all of you. Good afternoon. बोलते जाओ और बैठते जाओ. This is such a emotional moment for not all of you, but also for all the staff, teachers who have been working with the organization. Like you are going to start a new journey of your life after your examinations. But what we have to do here is we have to keep doing whatever we were doing. Like we are going to have another 12th class. We have to teach the same things. We have to remind all those things to them which we are reminding to you right now. अ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पे. ये जिंदगी बहुत अजीब है. आज जहाँ कोई एक चीज खत्म हो रही है, वहीं कोई एक नई चीज आप लोगों के लिए शुरू भी हो रही है. तो जब भी कोई एक चीज खत्म होती है, कोई नई दूसरी चीज शुरू होती है. अ, जिंदगी सिर्फ अच्छी अच्छी नहीं है. यहाँ पे सारे लोग आएंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, सारी चीजें. लेकिन एक चीज है जो मेरे दिमाग में खटकती है कि जब हम बात शिक्षा की करते हैं, तो शिक्षा का मतलब क्या है. मैं थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से छोटी सी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ इस चीज को. राजकोट की जयश्री बेन ठक्कर एक टीचर थी, सिंगल मदर थी, उनके हस्बैंड नहीं थे. उनने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, कैसे भी करके उसको अच्छा इंसान बनाया, अफसर बनाया. बहुत अच्छी उसकी नौकरी लग गई, वो प्रोफेसर बन गया. कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई. शादी जिससे हुई वो लड़की भी डॉक्टर थी, तो सब कुछ अब ठीक चल रहा था. पैसे वैसे की कोई समस्या नहीं थी, सब तरफ खुशी खुशी थी. लेकिन समय का पहिया है, रुकता नहीं है, घूमता जाता है, घूमता जाता है. जयश्री बेन को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, चल फिर नहीं सकती थी. एक दिन उनका बेटा उनके पास आया, उनको उठा के उसने खड़ा किया, सहारा दे के सीढ़ी तक लेके गया, ऊपर छत पे लेके गया. वहां जाके जयश्री बहन को लगा है वो बहुत खुशकिस्मत है कि उनका अपना जो बेटा है उनके बुढ़ापे का सहारा है, उनका साथ दे रहा है. उसने गोदी में उठा लिया, तो माँ को ऐसा लगा कि सारी जिंदगी की उसकी जो कमाई थी वो उसने हासिल कर ली है. अभी उसकी खुशी उसके दिल में समा नहीं रही थी. उसी समय एक चीज हुई, उस बेटे ने उठा के अपनी माँ को छत से नीचे फेंक दिया. छत से गिरने में कितना समय लगता है, चौथी मंजिल पे था उनका फ्लैट. आई गेस 3 से 4 सेकंड में वो नीचे आ गई, बची नहीं, मर गई. लखनऊ के कैलाश अग्रवाल साहब की कहानी कुछ ऐसी है. पाल पोस के पढ़ा लिखा के अपने लड़के को इंजीनियर बनाया, वो विदेश चला गया, वहीं पे बस गया. शुरू शुरू में फोन आते थे, फिर फोन आने भी बंद हो गए. अग्रवाल साहब एक दिन बिस्तर में ही सांस रुक गई और खत्म हो गए. 1 डेढ़ साल बाद जब बेटा हिंदुस्तान वापस आया, फ्लैट का दरवाजा खोला तो एक कंकाल था. वो कंकाल रिश्तों का कंकाल था. वास्तव में अगर कोई एकाध घटना हुई होती तो हम ये कह सकते थे कि किसी इंसान में खराबी होगी, पर इस तरीके की घटनाएं काफी हो रही हैं. अच्छा, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें आप विश्वास कीजिएगा, इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने वाले लोग वास्तव में पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं. वो ऐसा कर रहे हैं. वो जो घटना जयश्री बेन ठक्कर की मैंने आपको सुनाई, 2-3 महीने की पड़ताल के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उनके अपने बेटे ने उनकी हत्या की है. जब वहां पर वो पहुंचे, पुलिस वाले उनको अरेस्ट किया, उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने हत्या की थी. वो ये कह रहे थे कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनकी देखभाल करता रहूं. तो रिश्तों का ये जो मुकाम पहुंच चुका है समाज में, ये बहुत सोच का विषय है.
जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर उसको पाला था, वो 2 महीने भी अपनी माँ की अवेयर नहीं कर सका, उनको संभाल नहीं पाया, उसने हत्या कर दी उनकी। असल में हो क्या रहा है कि शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन संस्कार, जो प्रिंसिपल सर हमेशा कहते हैं संस्कार, अनुशासन, वो कहाँ है? बचपन से एक रेस चालू कर दी जाती है। जो बच्चा स्कूल में भर्ती होता है उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव होता है कि उसको हर हालत में परफॉर्म करना है, कैसे भी करके। माँ बाप चाहते हैं किसी भी तरीके से उस बच्चे को कोई बड़ा मुकाम मिल जाए, वो विदेश चला जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। इसके लिए वो उसको एक मशीन की तरह जोत देते हैं। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, मेरी उम्र के लोगों ने देखी भी होगी, उसका नाम आमिर खान की मूवी थी, उसमें एक बच्चा था। वो माँ बाप जो है, क्या नाम था, तारे जमीन पर, माँ बाप जो है निष्ठुर होकर अपने छोटे से बच्चे को एक जगह पे छोड़ के आ जाते हैं, ये कहते हुए कि तू अच्छा नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, तुझे पढ़ाई अच्छी करनी है। निष्ठुर होकर अपने मन पे पत्थर रख के वो उसको छोड़ देते हैं। बच्चा कहता है मैं बहुत छोटा हूँ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा ना हो कि घर लौट के ना आ पाऊँ माँ। और फिर वही बच्चा जिसके आपने सारी संवेदनाओं भावनाओं को कुचल दिया था, वो 20 साल के बाद पलट के आपको इज्जत नहीं देता, तो आपका मन क्यों दुखता है? क्यों ऐसा होता है? आपने जो बोया है आप वही तो काट रहे हो। आपने जो बबूल का पेड़ बोया था तो उसमें आम तो आना संभव नहीं है। जब आपने बच्चे को शिक्षा इस बात की दी कि तुझे बड़ा आदमी बनना है, तो वो आपको संस्कार कहाँ से देगा? तो ये संस्कार कहाँ से आएंगे? ये इस जनरेशन के मेरे सामने जो साथी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटे, जिंदगी में मुकाम कोई भी हासिल करना, लेकिन अपने संस्कारों से समझौता मत करना। अपने माँ बाप की, परिवार की, बड़े बुजुर्गों की हमेशा इज्जत करना। और आने वाला समय बहुत बुरा है। संस्कार ही है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी नाव है जो हमको इस समुद्र के पार निकाल सकते हैं। समाज का जो पतन हो रहा है, जो डाइल्यूशन की तरफ हमारा समाज जा रहा है, इसमें सिर्फ हमारे संस्कार, हमारी शिक्षाएं हमारा साथ देंगी। जब माता पिता 2, ढाई, 3 साल के बच्चे को स्कूल के पास दे के जाते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं उनसे कि इसे एक शिक्षित इंसान बना दीजिएगा। लेकिन शिक्षा तो हम दे लेते हैं, इंसान नहीं बना पाते हैं उस बच्चे को। वो निकलता है स्कूल से तो शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन इंसान बनना एक बहुत बड़ी बात है। इस आराध्य इंटरनेशनल स्कूल की जो परंपरा है, मैं जो देखता आ रहा हूँ, हमने शिक्षा के अलावा भी हर वो चीज आपको देने की कोशिश की है जिससे एक संपूर्ण आप इंसान बन सको। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भविष्य में जो भी बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, अपने सम्मान को, अपने परिवार के सम्मान को कायम रखेंगे, अपने स्कूल के नाम को कायम रखेंगे। थैंक यू सो मच, माय बेस्ट विशेस।